स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री जो आपका यूनिट चल रहा था, उसी यूनिट के दो चैप्टर सर्कल एंड टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड, इन दो चैप्टर से जो भी आपके आईसीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका करंट ईयर 2024 से लेकर 2015 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इन दो चैप्टर से जो भी पूछे गए क्वेश्चन थे उनको किए थे, और कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया था जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ PR आर द टेंजेंट एंड। आपका एक एंगल दिया गया है, एंगल QPR जो है 70 डिग्री दिया गया है, जो कि ये है, ठीक है। और आपका PQ और PR क्या है? आपका टेंजेंट है। आपको निकालना क्या है? आपको जो है सबसे पहले निकालना है क्या? आपको निकालना है एंगल QOR निकालना है। तो सबसे पहले QOR को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे है ये एंगल। तो QOR यानी ये वाला आपका एंगल है, इसको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद एंगल QSR निकालना है, तो एंगल QSR ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इस वाले एंगल को निकालते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि इस वाले फिगर में आपका OQ क्या है? OQ जो है एक रेडियस है, जो कि इस वाले टेंजेंट पे PQ टेंजेंट पे जो ड्रॉ किया गया है। और आप थ्योरम से जानते हो क्या कि जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है, कहाँ पे? टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो OQ क्या हो जाएगा? सॉरी, OQ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ पे, यानी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो एंगल Q बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखो कि आपका OR क्या है? परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? PR पे। सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या हो जाएगा आपका? ये PR पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एंगल R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR, ये क्या है? आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसका 3 एंगल का जो है वैल्यू दिया गया है, यानी एंगल P भी है आपका 70 डिग्री दिया गया है, एंगल R निकाल चुके हो 90 डिग्री, एंगल Q निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो क्या एंगल O नहीं निकलेगा? तो आप कह सकते हो कि आप ये भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? जैसे ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उसी तरह आपका क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे आपका जो है 3 एंगल का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि क्या क्या है? वो एंगल P है, आपका P है, Q है, और आपका कौन सा है? एंगल O है प्लस एंगल R है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री है ना। तो आपका एंगल P का वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल Q आपका 90 डिग्री है, और आपका एंगल O जो है निकालना है, और एंगल O क्या है आपका? QOR ही एंगल आपका O है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत करना इस वाले चीज से। मैं आपको जो है हर बार बताता हूँ कि हम लोग शॉर्ट नोटेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस शॉर्ट नोटेशन का अपना जो है इंडिविजुअल वैल्यू होगा। जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एंगल O क्या है आपका? एंगल QOR ही है, ठीक है। सेंटर में जो आपका जो वेरिएबल रहता है या जो आपका लेटर रहता है ना, उसी को जो है आप एंगल कहते हो। तो आपका एंगल O हो गया। उसके बाद एंगल R का भी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री दिया गया है, और 360 डिग्री। जब आप इन सभी एंगल को क्या करते हो? सम करते हो, तो आपका कितना आ जाएगा? 250 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एंगल O का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री। तो पहला आपका ये वैल्यू निकल गया कितना? 110 डिग्री। यानी इसके जगह आप क्या लिखोगे? इसके जगह आप लिख सकते हो 110 डिग्री, ये आप लिखे। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है? एंगल QSR, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए आप सर्कल का जो सबसे पहला आपका जो थ्योरम था ना, वो थ्योरम को रिकॉल करो, जिसमें कह रहा था कि जो सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होगा ना, वो एंगल क्या होगा कि जो आपका सर्कल के किसी एक, यानी सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आप जो है ये एंगल जो लोगे आप, तो ये एंगल लोगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? इसका रिफ्लेक्स होगा, यानी 110 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? और मैं आपको हर एक वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अगर दो एंगल अगर कह रहा है कि दो एंगल आपस में रिफ्लेक्स एंगल है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? उन दो एंगल का सम
360 डिग्री होगा। ठीक है, या रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वैसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एंगल आपका क्या है 110 डिग्री दिया गया है और इसका रिफ्लेक्स एंगल आप आराम से निकाल नहीं सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका क्यू ओ आर हो जाएगा। क्यू ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। जब आप 110 डिग्री को इस साइड लाओगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया, रिफ्लेक्स एंगल किसका हो गया, क्यू ओ आर का आ जाएगा कितना 250 डिग्री। 250 डिग्री हो गया तो इसका एंगल हो गया आपका 250 डिग्री और आपका ये वाला एंगल का क्या होगा 2 टाइम्स होगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जब ये एंगल को हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। तो ये वाला हो गया, जब 2 से डिवाइड करो तो 125 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द टू कोड ए बी एंड सी डी, यानी आपका ए बी और सी डी क्या है, 2 कोड है, ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट ई, यानी ये आपका जो है पॉइंट ई है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसमें दिया गया है क्या आपका EC का वैल्यू दिया गया है, यानी EC क्या है आपका, EC जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, CD का लेंथ निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आप थ्योरम में पढ़ चुके हो कि जब आपका 2 कोड आपस में जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो उनका जो सेगमेंट होता है उस कोड का, वो उसका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को इस वाले फिगर के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस वाले फिगर के लिए हम लोग लिखेंगे EC जो है एक सेगमेंट हो गया इनटू दूसरा सेगमेंट क्या है जो कि लॉन्गेस्ट सेगमेंट है ED, ये वाला पहला सेगमेंट हो गया, ये इक्वल होगा किसका, EA इंटू हो जाएगा EB। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप कहोगे क्या कि यहाँ पे हमारे पास तो ED का वैल्यू तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे ED का वैल्यू, तो इसको ब्रेक कर दो ED को। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे EC प्लस क्या लिखोगे आपका CD, ऐसे लिखोगे ना। तो जो है यहाँ से आपका CD जो वैल्यू, जिस चीज का वैल्यू निकालना है वो भी आ जाएगा। तो आपका ये निकलेगा EC इंटू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर में दे दिया हूँ, स्क्वायर के नहीं देना है आपको। ठीक है, स्क्वायर नहीं देना है क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर हम लोग को नहीं देना। तो EC इंटू EC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा EA है आपका और इंटू क्या है आपका EB। तो EB को हम लोग क्या लिखेंगे, EA प्लस क्या लिखेंगे आप, AB लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। आप जो आपके पास गिवन डाटा है उसको सबके जगह पुट करते जाओ। जैसे कि आपका EC का वैल्यू दिया गया है 2 इंटू क्या हो जाएगा, EC का वैल्यू है 2 प्लस CD, ये हो गया। EA का वैल्यू क्या है आपका 3 इंटू EA का वैल्यू क्या है 3 और प्लस EB क्या है आपका 5, ये दिया गया है। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 इंटू 8/2 और 2 क्या करेगा 8 को 4 टाइम जो है डिवाइड करेगा, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 12, ये हो गया। तो आपका CD का वैल्यू आ गया 10, तो CD का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो ये आपका जो है वैल्यू निकल गया जो कि आपके क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था, इसका आपको लेंथ निकालना है CD का, और CD क्या है इस वाले सर्कल के लिए, उसका कोड है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब देखो इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में कहा गया है क्या, इन द गिवन फिगर बिलो O is the center of the circle and AB is the diameter if AC equal to BD, एंगल AOC 72 डिग्री दिया गया है और आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहला पार्ट में निकालना है कि एंगल ABC का क्या वैल्यू होगा। तो ABC निकालने के लिए जो है आप सबसे पहले पहला थ्योरम अप्लाई करोगे जो कि सर्कल के फर्स्ट चैप्टर में ही आप पढ़े हो कि जो सेंटर पे आपका एंगल बनेगा वो एंगल किसका हो जाएगा, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे बना हुआ एंगल होगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आपका एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, इसके जो है 2 टाइम्स होगा। और यहाँ पे AOC दिया गया है 72 डिग्री और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC दिया गया, यही दिया गया है ना। तो एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/2 कितना हो जाएगा 36 डिग्री।
तो यहाँ से ये एंगल क्या आ गया आपका 36 डिग्री आ गया ना। दूसरा वाला पार्ट को आप देखो, दूसरा वाला पार्ट में आपका क्या है, एंगल BAD है, ठीक है। BAD को कैसे निकालोगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए या इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटीज और ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब आप पूछोगे कि क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है क्या, AC इक्वल टू BD दिया गया है। जब आप AC को पकड़ोगे तो AC किसका साइड है, किस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल AC और B, इस वाले ट्रायंगल का पार्ट क्या है आपका AC है, ठीक है, इसका पार्ट है। उसी तरह से जो आपका ट्रायंगल किसका है, ट्रायंगल आपका ADB का जो है पार्ट क्या है आपका, वो है आपका BD दिया गया, ये वाला जो है दिया गया है। अब देखो, अब आप देखोगे क्या ACB क्या है, इस वाले सर्कल यानी सेमी सर्कल का जो है वो पे बना हुआ एक ट्रायंगल है। और आप जानते हो थ्योरम से कि जो सेमी सर्कल पे जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसी तरह से ये वाला भी जो ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कैसे, कि आपका AB क्या हो गया, AB जो है डायमीटर है, और डायमीटर आपको पता होता है क्या क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कराता है, जिसमें पहले भाग को हम सेमी सर्कल कहते हैं, और जब दोनों भाग को हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होल सर्कल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी वाले प्रिंसिपल को यूज करेंगे, कौन सा, सिमिलरिटीज और ट्रायंगल का यूज करेंगे, और उससे जो है हम अपना जो है वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आपका एंगल C और एंगल D क्या है आपका 90 डिग्री है, पहला ये आपका दिया गया है। दूसरा आप देख रहे हो क्या कि दूसरा जो आपका साइड है इसका AC, और क्या है आपका दूसरा साइड है आपका AC इक्वल टू क्या है, दूसरा है आपका AC इक्वल टू आपका दिया गया है BD, ये दिया गया है। उसके बाद देख रहे हो क्या, इन दोनों ट्रायंगल में जो है आपका एक साइड जो है कॉमन है, कौन कौन सा साइड है आपका AB, और AB क्या है आपका दोनों वाले ट्रायंगल में कॉमन है ना। तो यहाँ से आप कौन सा जो है पोस्टुलेट का यूज करोगे, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का कौन सा पोस्टुलेट यूज करोगे, SAS, जिसमें आपका दो साइड क्या हो रहा है, दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो रहा है, और एक एंगल आपस में इक्वल हो रहा है जो कि क्या है आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। जब ये आपका दो ट्रायंगल आप प्रूव कर चुके हो कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम होगा ना। तो बस उसी के हिसाब से आप इसको जो है कैसे करके कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप इसका लिख सकते हो कि आपका ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 36 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला भी आपका एंगल जो है 36 डिग्री होगा, क्योंकि आपका एंगल C है एंगल D के इक्वल है 90 डिग्री बना रहा है, और आपका एंगल A जो है किसका होगा, सॉरी एंगल A नहीं लिखना चाहिए हमें, BAD लिखना चाहिए, और BAD इसको मैं इरेज करके लिखूं तो क्या होगा आपका हो जाएगा एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वो एंगल हो जाएगा किसका, वो एंगल होगा ABC के, एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा ना। तो ये आपका जो है इसका वैल्यू 36 डिग्री दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकल गया, तो आप एंगल BAD का वैल्यू निकाल चुके हो। अब आप जो है थर्ड वाले पार्ट को अप्रोच करो, जिसमें आपको निकालना है क्या, एंगल ABD का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ABD का वैल्यू निकालना है। उसको आप कैसे निकालोगे, उसको आप देखो। अब उसको निकालने के लिए जो है काफी आसान है, आप जो है एक ट्रायंगल को पकड़ो, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का आप सम जानते हो कि क्या होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपका क्या है, आपका ये एंगल जो है दिया गया, निकाल लिए हो कितना 36 डिग्री निकाले हो, ये भी एंगल क्या है आपका 36 डिग्री, और आपका एंगल ABD कहाँ लोकेट कर रहा है, आपका ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल जो है ABD है, जिसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करो, फिर से कंसिडर करो किस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ADB जो है ट्रायंगल को कंसिडर करो। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसके इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें आपका दो एंगल जो है दिया गया है, कौन कौन सा एंगल दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आपका जो पहला एंगल है वो है आपका DAB, ये एंगल दिया गया है। दूसरा एंगल क्या है आपका, दूसरा एंगल है आपका एंगल ADB दिया गया है, ठीक है। ADB हालांकि दिया नहीं गया है, हम लोग थ्योरम से जो है इस वाले एंगल को निकाले हैं, जो कि आपका कितना है 90 डिग्री है ना। उसके बाद आपका कौन सा जो आपको निकालना है एंगल क्या है, एंगल ABD, ये है। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना।
तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 36 डिग्री, इसका 90 डिग्री, और इसका जो है वैल्यू निकालना है एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे और उसको जो है सब्सट्रैक्ट करोगे 180 डिग्री से, तो आपका आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कि 54 डिग्री सही है या नहीं। ठीक है, 54 डिग्री होता है। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन द गिवन फिगर TP TQ आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O टचिंग एट A and C respectively. If angle BCQ equal to 55 डिग्री and angle BAP इक्वल टू कितना है आपका 60 डिग्री के इक्वल है, तब आपको बताना क्या है, आपको ये जो है सब पार्ट में जो भी एंगल है इनको आपको बताना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं और जो भी आपका गिवन डाटा है उससे हम जो है इस वाले फिगर को लेबल करते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप गिवन डाटा में जो भी आपके पास डाटा है उसको आप लिखोगे, उसके बाद जो है आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका दिया गया है, क्या आपका दिया गया है TP और TQ क्या है, ये दो आपका टेंजेंट है। लेकिन जैसे ये दोनों आपका टेंजेंट होता है तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे आपका TA और TC क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आप पूछोगे कि ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हो जाएगा, तो देखो इसके लिए लॉजिक क्या है, आपका थ्योरम दिया गया था आप जब पढ़ रहे थे टेंजेंट के चैप्टर में, वहां पे आपका जो है इससे रिलेटेड थ्योरम था, जहां पे कहा गया था कि अगर सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी अगर आपका टेंजेंट खींचा जाता है, दो टेंजेंट खींचा जाता है, तो वो दो टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आपको पता चला क्या TA इक्वल टू क्या हो गया, आपका TC हो गया। ठीक है, पहला तो ये आ गया। उसके बाद दिया गया है क्या, आपका एंगल जो है BCQ दिया गया है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या BCQ कहाँ है, तो आप देखोगे तो BCQ ये आपका क्या है, एंगल है। BCQ ये एंगल कितना है, 55 डिग्री, ये एंगल आपका दिया गया है। दूसरा एंगल क्या दिया गया है, एंगल है BAP दिया गया है। तो BAP कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल OAB। सबसे पहले OAB जो एंगल हमारे से पूछ रहा है उसको लोकेट करेंगे कि वो एंगल कहाँ पे इस फिगर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, OAB जो है ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल आपसे बताओ कि यहाँ क्या होगा। OBA पूछ रहा है, OBA जो पूछ रहा है ये वाला एंगल पूछ रहा है, ना कि आपका जो है ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको बताओ कि कैसे बताओगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके साथ आपका एंगल OAB के साथ आपसे पूछ रहा है एंगल कौन सा, OBC, यानी ये वाला भी एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये वाला भी एंगल आप बताओ कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोटेशन का चिन्ह है। कैसे बताओगे, तो इसके लिए आप थ्योरम जो है रिकॉल करो। क्या है आपका थ्योरम, आपका थ्योरम है जैसे आपका किसी टेंजेंट लाइन पे सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि उस सर्कल का रेडियस होगा, वो उस टेंजेंट पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल करता है, या वो जो रेडियस होता है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे वो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एंगल क्या है, एंगल आपका OAP क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। सेम उसी तरह जो टेंजेंट TC के लिए अगर आप देखोगे, सॉरी TQ के लिए देखोगे, तो वहां पे भी क्या है आपका एंगल आपका क्या हो जाएगा, OCQ क्या हो जाएगा, OCQ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल OCT, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ से जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे पहले एंगल OBA निकालना है। तो आप देख रहे हो क्या, ये जो आपका एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे जो एंगल आपका ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 में 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। ये जब आपका 30 डिग्री हो गया तो एक चीज आप नोट करोगे, क्या ट्रायंगल आप कंसिडर करते हो OAB, ट्रायंगल OAB को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि OA इक्वल टू क्या है आपका OB। क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो है इस सर्कल का रेडियस है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल कौन होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। और आइसोस्केल ट्रायंगल में ये भी प्रॉपर्टीज रहता है कि अगर आपका दो साइड इक्वल हो रहा है तो उसका दो एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा।
यानी ये एंगल आपका क्या है 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसका वैल्यू निकाल चुके हो क्या कि एंगल जो है आपका OBA क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है ये वाला चीज को निकाले हो। दूसरा एंगल आपको निकालना है क्या, आपको अब जो है दूसरा एंगल निकालना है जो कि आपका है एंगल OBC निकालना है। यानी कौन सा आपको एंगल निकालना है, आपको अब निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है दिया गया है 55 डिग्री है ना, 55 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका जो एंगल OCQ क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसका एक पार्ट क्या है, एक पार्ट आपका जो है 55 डिग्री दिया गया है। तो 55 डिग्री में कुछ एंगल को जोड़ेंगे तो ही तो आपका जो है वो 90 डिग्री होगा ना। और वो एंगल कौन सा जोड़ेंगे, वो एंगल आपका ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। या आप इसमें क्या करो 90 डिग्री में 55 डिग्री सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा आपका 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका 35 डिग्री हुआ। और जैसे आप जो है फिर से अगर आप ट्रायंगल कौन सा OCB जो है आप इसको कंसिडर करोगे तो ये भी क्या होगा आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि आपका OC इक्वल टू क्या है आपका OB, क्योंकि ये भी क्या है सर्कल का रेडियस है। और जब सर्कल का दो आपका आपका ट्रायंगल का जो है दो साइड इक्वल रहता है तो उसका जो है दो एंगल भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। और एक एंगल आपका क्या है 35 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 35 डिग्री ही होगा। यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो है आपका ये दो जो है एंगल निकल गया। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कौन सा सेकंड वाला पार्ट जो कि क्या है आपका एंगल AOC। सबसे पहले जो भी एंगल आपसे कहा जाता है उसको लोकेट करो कि वो है कहाँ। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं जिससे कि फिगर को हमें समझने में अच्छी तरह से समझ पाए। तो आपका AOC कहाँ है, आप देखोगे AOC जो है ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब, ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, ये वाला एंगल। तो जैसे आप जो है इसको अगर AOC देखोगे तो आप ये देख रहे हो क्या पहले कि AOC क्या है, सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है। और आप सर्कल के चैप्टर पे पढ़ चुके हो कि सर्कल के सेंटर पे जो भी आपका एंगल बना रहता है वो सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बना रहता है उसी का क्या होता है 2 टाइम्स होता है। जैसे इस वाले फिगर में मैं बात करूं तो यहाँ P क्या है सरकमफ्रेंस, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई एक पॉइंट है B। और यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है ना जिसका कि एक एंगल कितना है 35 डिग्री है और दूसरा क्या आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल मिल करके क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल मिल करके तो एंगल B हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 35 डिग्री और प्लस 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये हो गया एंगल B कितना हो गया 65 डिग्री। अब आपसे पूछा गया जा रहा है एंगल AOC। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो कि थ्योरम मैं अभी आपको बताया हूँ, उस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। और एंगल B क्या है आपका 65 डिग्री, तो 2 इंटू 65 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 130 डिग्री। 130 डिग्री जो है इस वाले पार्ट का भी क्या हो गया आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये वाला जो है एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले ATC को हम लोग लोकेट करते हैं। तो ATC कहाँ है, ये आपका जो है ATC ये एंगल है, ये एंगल है। देखो आपके पास गिवन डाटा क्या है, ये वाला आप एंगल निकाल चुके हो, कितना है आपका, ये है आपका 130 डिग्री। 130 डिग्री हो गया। ये उसके बाद कोई एंगल दिया गया है जी, नहीं दिया गया। आपसे जो है ये वाला एंगल पूछा गया, कैसे निकालोगे। तो आप तुरंत से जो है रिकॉल करोगे क्या, आपका ATC और O, ATC और O ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल है, जिसका क्या होगा, जिसका एक ही केस हो सकता है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारे पास ये, अगर इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग लेके चले कि उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो हमें जो है उसमें से कुछ तो एंगल दिया रहना चाहिए या कुछ एंगल तो हमारे पास रहेगा, तो ही तो हम जो है उसका ये वाला एंगल निकाल पाएंगे ना, जो कि हमारे से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले एंगल को निकालने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देख रहे हो आपका OC जो है किस पे, PT पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। और आप थ्योरम में पढ़ चुके हो जो भी सर्कल के सेंटर से एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो कि उस सर्कल का रेडियस होगा, तो उस टेंजेंट के साथ क्या करेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का ही मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी तरह से क्या है आपका OC भी परपेंडिकुलर है आपका TQ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया।
तो आप देख रहे हो क्या आपके पास एक वर्टेक्स ए पे, ओ पे और सी पे जो है ये 3 एंगल आपके पास मिल गया। तो क्या ये आप चौथा एंगल आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग द क्या कि जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है क्या होता है 360 डिग्री दिया रहता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या आपका एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस क्या है एंगल ए टी सी, यही है ना, ए टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ये हो गया। यहाँ पे एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री, ये क्या है एंगल ओ क्या है आपका 130 डिग्री दिया गया है, और प्लस एंगल सी क्या है आपका 90 डिग्री दिया गया है। तो आपका एंगल ए टी सी आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे, आराम से कर लोगे। कैसे? ये 90 क्या होता है आपका 180, और 180 में जो है 130 जो है ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा ना, यानी 310 डिग्री हो जाएगा। और जब आप 310 डिग्री को जो इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे 360 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एंगल ए टी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का ये एंगल आ गया 50 डिग्री। समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आपके ईयर 2017 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि इन द गिवन फिगर AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O, यानी सेंटर आपका O दिया गया है। अब आपका जो है एक एंगल दिया गया है, इफ एंगल ADB इक्वल टू 55 डिग्री देन फाइंड x एंड y, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यार जो आप आंसर जिसका निकाल रहे हो x और y का, उसका रीजन के साथ बताना है कि हाँ कि किस रीजन के अकॉर्डिंग जो है x और y का क्या वैल्यू आया। ठीक है, तो हम लोग जो है अब आपका जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम पे जो है जाते हैं। देखो इस वाले डायग्राम में आपका जो भी जो है गिवन डाटा है वो सारा जो है दिया गया है, जिसमें आप इजिली लोकेट कर सकते हो क्या AC क्या है। उसके बाद आपका जो बचा हुआ है ये वाला ही एंगल बचा है y डिग्री। ठीक है, y डिग्री पर अगर हम लोग देखेंगे, अब आप में से पूछोगे कि हम लोग y डिग्री पे ही जो है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें कुछ इस तरह का आपका सर्कल का फिगर मिल रहा है, तो इस तरह सा जो कि आपका सर्कल के पहले ही थ्योरम में था। क्या थ्योरम था आपका, ये आपका अगर सर्कल है तो जो सर्कल के सेंटर पे जो आपका सेंट्रल एंगल होता है, वो सेंट्रल एंगल जो है सरकमफ्रेंस है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी आपका एंगल बना रहता है, इस एंगल का क्या होता है 2 टाइम्स होता है ये एंगल होता है। बस उसी तरह से आप अगर देख रहे होगे या नोटिस कर रहे होगे तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है कुछ इस तरह के का जो है फिगर बना रहा है, जो कि क्या है आपका सेंटर पे किस AER के द्वारा जो है सेंटर पे y डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि इस एंगल का क्या होगा 2 टाइम्स होगा। यानी आप कह सकते हो कि x डिग्री क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 35 डिग्री, क्या हो जाएगा ये आपका 70 डिग्री होगा। तो चलो आपका जो है एक जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। जब आप देख रहे हो कि इसका वैल्यू क्या आ गया, सॉरी इसका 70 डिग्री आ गया ना वैल्यू, हाँ जी 70 डिग्री आ गया। तो चलो ये वाला आपके पास वैल्यू आ गया। अब देखो अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका कौन सा जो है ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करते हो, ट्रायंगल AC अगर ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो इसमें आपका 2 एंगल का जो है वैल्यू वो आप निकाल चुके हो। पहला क्या आपका एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री जो है आप निकाल चुके हो, और दूसरा जो है आपका y डिग्री है जो कि एंगल O पे बन रहा है। या आप अगर इसको प्रॉपर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, आप इसे अगर प्रॉपर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, आपका ये क्या हो जाएगा AOC, ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल हो गया आपका 70 डिग्री, ये हो गया आपका। अब देखो आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका एंगल A प्लस एंगल AOC प्लस क्या है आपका एंगल C जो कि क्या है आपका x डिग्री है, सॉरी ये क्या है आपका y डिग्री है, x डिग्री नहीं है ये y डिग्री है। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत करना क्योंकि आप फिगर देख रहे हो, इसलिए जो है आप इससे कंफ्यूज मत करना कि हम लोग y डिग्री का वैल्यू क्या निकाले हैं 70 डिग्री निकाले हैं, प्लस यहाँ पे x डिग्री है इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू आपका है 90 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू आपका 70 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो यहाँ पे x डिग्री का क्या वैल्यू आ जाएगा, 160 डिग्री को 180 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका x डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। समझ में आ गया ना कि आपको जो है कैसे सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को जो कि आपका गिवन डाटा है उससे।
अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड Q R इक्वल टू OP। यानी आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है गिवन डाटा नोट डाउन करते हैं हम लोग, क्या है आपका Q R इक्वल टू क्या है आपका OP दिया गया है, ठीक है। इस वाले फिगर में ये जो है आपका कंडीशन दिया गया है। उसके बाद आपका एंगल ORP दिया गया है, कितना है आपका 20 डिग्री, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर देख पाओगे तो ये आपका 20 डिग्री है। तो आपको निकालना क्या है, आपको जो है x का वैल्यू निकालना है, यानी x डिग्री का वैल्यू निकालना है और रीजन भी देना है कि वो जो है वैल्यू कैसे आया है। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं इस वाले में। जैसे देखोगे आप क्या है कि आपका जो पहला कंडीशन है, पहला ही कंडीशन को लेकर के जो है आप क्वेश्चन में आगे बढ़ो। आपका क्या है, आपका सबसे पहले QR दिया गया है। तो QR देखो आपका क्या है, ये वाला आपका QR है और ये वाला आपका क्या है OP दिया गया है, यानी ये दिया गया है। तो यहाँ से आप ये भी देख रहे हो क्या कि OP इक्वल टू क्या हो रहा है आपका OQ। क्यों? क्योंकि OP जो है आपका इस सर्कल का रेडियस है और OQ भी क्या है आपका इस सर्कल का रेडियस है। जैसे आपका OP जो है इक्वल हो रहा था QR से, तो OQ भी क्या हो जाएगा आपका QR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका जो है ये दो साइड क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करो, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल को कंसिडर करो, एक ट्रायंगल को कंसिडर करोगे आप QRO, ये वाला अगर ट्रायंगल को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस जो है ट्रायंगल का दो साइड जो है आपका गिवन है और वो दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है। और वो दो कौन सा साइड है आपका OQ इक्वल टू क्या आपका QR, ये दो साइड आपस में इक्वल है। जब आपका किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका भी जो है दो इंटरनल एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस वाले जो ट्रायंगल में आपको कौन कौन सा एंगल सेम हो रहा है, वो एंगल आपका सेम हो रहा है एंगल O। एंगल O को अगर हम लोग पूरा अगर डिटेल में लिखे तो कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे एंगल QOR, ठीक है, QOR लिखेंगे। QOR इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा होगा QRO हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और आपका जो है क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इसका वैल्यू 20 डिग्री दिया गया है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका जो है एंगल QOR हो जाएगा, क्या हो जाएगा QOR भी जो है ये 20 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका जो है दो एंगल दिया गया है, क्या है 20 डिग्री, ये दो एंगल आप निकाल चुके हो। फिर आप देखोगे क्या कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल को अगर आप कंसिडर करोगे तो ये एंगल क्या है, इस वाले जो गिवन ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल QRO, इस जो है ट्रायंगल का जो है एक्सटीरियर एंगल है। और आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके जस्ट जो है उसके दो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला और ये वाला एंगल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी आपका एंगल क्या हो जाएगा OQP क्या हो जाएगा, OPQ क्या हो जाएगा 20 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, क्योंकि जो एंगल OQP क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है। और आप जानते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका जो है वैल्यू आ गया कितना है 40 डिग्री। फिर आप जब इसी वाले ट्रायंगल पे अगर ट्रायंगल आप POQ इस वाले अगर ट्रायंगल को ले, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो इस वाले भी ट्रायंगल में आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा कि OP इक्वल टू क्या है आपका OQ। मतलब इसके जो है ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो रहा है, तो दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है ये एंगल जो है जिस साइड पे लाई कर रहा है या जिस साइड के साथ बना रहा है एंगल, वो दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है ये वाला भी एंगल कितना निकल गया आपका 40 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो आपके पास देखो ये 40 डिग्री निकल गया। फिर आपका जब ये वाला ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल POQ इस वाले ट्रायंगल का दो एंगल आपके पास गिवन है, तो क्या उस ट्रायंगल का थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो? जी हाँ, आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री हो दिया गया है। और इसमें जो है इस वाले ट्रायंगल में क्या है आपका दो एंगल का वैल्यू दिया गया है कितना 40 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। और जो है तीसरा एंगल कौन सा है, इसका तीसरा एंगल है आपका एंगल POQ, ये वाला एंगल है। इसी वाले एंगल को आप निकाल सकते हो, इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो है इसको जो है सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल POQ का वैल्यू 100 डिग्री आ गया।
तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ये वाला भी एंगल आपका कितना निकल गया, 100 डिग्री निकल गया गिवन फिगर में, ये 100 डिग्री है। अब देखो, अब हम लोग जो है जो भी आपका जो हमारे पास डाटा अब हमें जो जरूरत नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप क्या कर चुके हो, यहाँ से आपका जो है ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया गया है, ये वाला एंगल आप 100 डिग्री निकाल चुके हो। फिर आप देख रहे हो क्या, एक्स डिग्री जो एंगल है, एक्स डिग्री एंगल जो है एक लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, तो ये तीनों एंगल क्या होगा, ये तीनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होगा, जिसका सम क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक्स डिग्री प्लस 100 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, एक ही जो है, एक ही लाइन पे जो है एंगल बना रहा है ना तीनों, तो तीनों क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होगा ना। तो यहाँ से जो है आप एक्स की डिग्री के लिए सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया जी कि आपको जो है कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, AB and CD are the two parallel chord of a circle and such that AB equal to 24 centimeter and CD equal to 10 centimeter. If the radius of the circle is 13 centimeter, then find the distance between the two chord. ठीक है, कोड का सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, OM प्लस ON, यही है आपका जो है ये डिस्टेंस है, और कोड का यानी कोड के बीच का यही आपका डिस्टेंस है। देखो अगर हम यहाँ पे OM और ON का अगर वैल्यू सेपरेट सेपरेट करके निकाल लें तो क्या हमारा ये दोनों कोड के बीच का जो है डिस्टेंस आराम से निकलेगा ना, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन हम जो है निकालेंगे कैसे, देखो इसके लिए जब हम लोग सर्कल का जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल पढ़ रहे थे, वहां पे भी मैं आपको बताया था, कोड में बताया था कि जब हम लोग कोड पढ़ रहे थे सर्कल का, वहां पे कि अगर कोई सा भी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से ड्रॉ किया जाता है सर्कल के कोड पे, तो वो सर्कल पे एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी उस जो है कोड पे परपेंडिकुलर होता है। दूसरा उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी आप कह सकते हो क्या कि आपका ON क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, और AB पे जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया तो आपका AN इक्वल टू क्या हो गया, आपका NB हो गया। यहाँ पे AN और NB को जो है आप कैसे निकालोगे, आपके पास जाहिर सी बात है क्या, AB का जो है वैल्यू दिया गया है कितना आपका 24 सेंटीमीटर, और आप कह सकते हो कि AN इक्वल टू NB क्या है आपका AB बाय क्या हो जाएगा 2। कैसे, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा यानी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे पार्ट को, तो क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा, यानी 24/2, यानी ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो AN और NB का जो है वैल्यू आ गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, पहला का वैल्यू निकल गया। अब क्या करो, आपका इस सर्कल का जो है क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, यानी रेडियस अगर ए पॉइंट से अगर हम जो है इस O पे अगर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा हमारा ये रेडियस हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या है आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ON और A देख रहे हो, ONA में देख रहे हो, जहाँ पे आपका एंगल N क्या है आपका 90 डिग्री है। यानी आपका जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ONA, ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर पाओगे, जिसमें आपका क्या होगा, अगर ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, जिसको हम लोग P मानते हैं, और इसके बेस को B मानते हैं, जिसका वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये पूरा लेंथ क्या है आपका हाइपोटेनियस है, जिसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप जानते हो तो आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका कहता है कि आपका जो परपेंडिकुलर साइड होगा उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपका दिया गया है उस वैल्यू के हिसाब से जो है P का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। P का वैल्यू आपका जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप P का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका P स्क्वायर आ जाएगा, आपका लगभग जो है 25 आ जाएगा, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ON का वैल्यू निकल गया, क्या है आपका ON का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला वैल्यू आपके पास निकल गया। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं किस पे, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आपका ON निकालने के लिए। तो ON भी क्या करेगा,
अब सॉरी ओ एम भी दो, ओ एम क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है आपका सी डी पे, और जैसे ये सी डी पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो क्या करेगा, ये सी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी, एम डी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एम डी क्या हो जाएगा, सी डी बाई टू हो जाएगा। और सी डी का वैल्यू क्या होता है, सी डी का वैल्यू है आपका 10 सेंटीमीटर जो कि गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला वैल्यू आपका 5 है और ये वाला वैल्यू आपका 5 है। उसके बाद रेडियस क्या आपका, रेडियस है इस सर्कल का जो है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू आपका निकालना है। तो निकाल पाओगे, इसका 5 है, तो जैसे आप 13 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, कैसे करोगे और क्यों करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ एम और क्या बन रहा है, ओ एम सी। ये ट्रायंगल भी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे आपका एंगल एम क्या है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, जिससे कि आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि ये वाला साइड जो एम ओ एम का वैल्यू आ जाएगा आपका 12। आप करके देखना, आपका 12 आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो कि इसका हाइट क्या है, इसका हाइट जो है आपका ओ एम प्लस ओ एन है, यानी दो कोड के बीच का जो है डिस्टेंस क्या है आपका, ओ एम प्लस ओ एन है। तो ओ एम का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर और ओ एन का वैल्यू आप निकाले हो कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू क्या है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग आज का इस वीडियो को खत्म करते हैं। और पहले भी जो मैं आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं आप उसको घर पे प्रैक्टिस करना, अगर नहीं होता है तो आप पूछो, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो, और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है आपका किसी भी टॉपिक से, आप जो है जाके पूछ सकते हो। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए यूनिट के साथ। थैंक यू।